अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की रेसिपी उम्मीद है कि आप सबका दिल जीत ही लेगी, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो आके देख के चले जाते हैं, वो भी सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाएंगे। आज की रेसिपी ना सिर्फ हेल्दी बल्कि इंतहाई मज़ेदार और बच्चों की मनपसंद और बड़ों की भी मनपसंद रेसिपी है। सबसे ज़्यादा आसान भी है। सबसे ज़्यादा रेसिपी शूट करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस रेसिपी को करने में आया। तो आप लोग भी बनाइएगा और इसको ट्राई करिएगा। आज ये रेसिपी जो है, इसको हम टिकिया कह सकते हैं, बिस्किट्स कह सकते हैं, और ये इंतहाई हेल्दी होती है। इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। इसको स्टोर करके रख सकते हैं, महीना भर आप इसको बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी यहाँ पे बहुत आसान है। बगैर कोई चीज़ स्किप किए आप इसको देखेंगे और एक बार आप इसको घर में ट्राई करेंगे, फिर ये आप लोग बार बार ट्राई करेंगे और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत आसान है, बिस्किट्स हैं ये तकरीबन। तो ये है मीठी टिकिया। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सूजी ले लेंगे 1 कप, चीनी हमारे पास है 2 कप, इसको पीस लीजिएगा। नॉर्मल घर की शुगर इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैदा 3 कप, यहाँ शो मैंने 1 कप किया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है मिल्क, नीम गरम, कोई सा भी दूध आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा घी 4 टेबल स्पून, तेल यहाँ पे 2 टेबल स्पून, और कोकोनट जो आपको रेडीमेड मिल जाता है क्रश हुआ हुआ, यहाँ तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये चीज़ें हमें चाहिए। और सबसे पहले हमने क्या स्टेप करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 चीज़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास दूध है, ये तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब इस्तेमाल करूँगी, और इसमें शामिल करूँगी चीनी। आप चीनी जो है बारीक पीसी हुई, यानी घर की ये वाली चीनी लें, इसको बारीक ब्लेंडर में पीस भी लें, ठीक है। और इसको पीसने ही है। और अगर नहीं भी पीसेंगे और अगर ये हल नहीं हो रही हो, तो आप इसे हल्के नीम गर्म दूध में चूल्हे पर रख के इसको हल्का सा करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर ये चीनी जो है पूरी हल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये देखें। और इसके बाद इसकी शक्ल कैसी आएगी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए इसकी बिल्कुल शक्ल जो है ना शीरे टाइप की हो जाएगी, बिल्कुल चिपक चिपक। और आप ये देखें इसका दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पे इसको हल कर लेना है। इसको हल करके हमने साइड पे करना है। अगर आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शुगर ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें चीनी की मिकदार और दूध की मिकदार आगे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 कप मैदा लेना है, जो मैंने आपको दिखाया था 1 कप, उसके 3 कप आपने ले लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ कोकोनट, इसके अलावा तेल, ये दोनों हमने शामिल कर देने हैं। सूजी है 1 कप, हम वो शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हमने जो है घी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप चाहें कि आपके पास देसी घी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके बाद आप इसको मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पे आप असली घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप तमाम चीज़ें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे होंगे, घी है, शुगर है, तिल है, और सारी इसमें वो जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सूजी आपको पता है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ताकतवर होती है, बेस्ट होती है, और इसको लाजमी आप जो है ना अपने खानों में रखें तो बच्चे जो है सेहतमंद रहते हैं, ठीक है। बाहर के बिस्किट से बेहतर है आप ऐसे बिस्किट्स घर में बनाएं और बच्चों को दें तो बिल्कुल पसंद करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें मैं कंबाइन कर रही हूँ इसको। तो आप देखें कि एक मुट्ठी में आप इसको आटे को बंद करेंगे तो एक आटा जुड़ रहा होगा, फिर थोड़ा सा टूट जाता है, तो ये इसकी परफेक्ट निशानी है। अब दूसरे साइड पे जो हमने चीनी और दूध का मिल्क मिक्सचर बनाया हुआ था, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे, और एक अच्छी सी स्मूथ सी डो, यानी कि सॉफ्ट, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, थोड़ी सॉफ्ट डो हम तैयार करेंगे। इसलिए कि सूजी जो होगी वो फूलेगी, ठीक है। बाद में जब सूजी फूलने शुरू होगी तो क्या होगा, आपकी डो जो होगी वो सख्त होती चली जाएगी। अगर आपने पहले ही आटे को सख्त गूंद लिया तो फिर क्या होगा कि आपको ज़रा बहुत मुश्किल होगी बेलने में और कटिंग करने में। तो मेरा आपको सजेस्ट यही है कि आप इसको जो है ना वो सॉफ्ट डो करें। बाद में आप आधे घंटे के लिए जब इसको रेस्ट देंगे तो ये हार्ड होती चली जाएगी। इस डो को बनाना इंतहाई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मिनटों में हो जाती है तैयार। और ये देखें मज़ेदार सी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल उसने बेस अपना छोड़ दिया है। अब यहाँ मैं इसको ना बिल्कुल रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, हाफ आवर के लिए या 1 आवर के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखें आप बराबर में जो आपने मिक्सचर बनाया था दूध और चीनी का, अब आप इसको देख के परेशान मत हो जाएगा कि हाय ये ज़ाया हो गया, अब क्या होगा। तो इसको ज़ाया बिल्कुल मत करिएगा, इसका बना लीजिएगा कंडेंस मिल्क, ठीक है। चूल्हे पे चढ़ाइएगा। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने आपको नीचे दी हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको पकाएं और ये कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा।
अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे जो है मैंने डो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और एक हाफ डो जो मैंने निकाली उसको हाथ से पहले अच्छी तरीके से एक हम वो बना लेंगे पेड़ा टाइप का। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद आपने इसको बिल्कुल बेल लेना है लंबा सा, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, रोटी की तरह मोटा थोड़ा सा होना चाहिए। इसके बाद आप गोल कटर के कोई भी शेप ले लें, आप छोटा लें बड़ा लें। यहाँ मीडियम साइज़ का मेरे पास एक कटर नज़र रखा हुआ था, कैप नज़र आ गया था बिल्कुल सही वक्त पर, वरना नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे उससे मैंने कटिंग करना शुरू कर दी है। अब इसको हम कट करेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद जितनी भी जो उसकी बराबर में डो बची हुई होगी उसको हम अलग कर लेंगे और इस टिकिया को हम एक साइड पर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो है ना इस तरह से मैंने कटर से कट कर लिया है। अब एक एक डो मैं निकालती जाऊंगी, उसको साइड पे रखती जाऊंगी और साइड पे बराबर में मैं तेल गरम करने के लिए भी रख दूंगी ताकि मीडियम फ्लेम पे जो है वो गरम हो जाए। आज मेरा गला बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं आप लोग के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ कि ताकि एक अच्छी वीडियो आप लोग तक पहुँच सके और आप लोग इसको ट्राई कर सके। इंशाल्लाह एक बार ही ट्राई करने में आपकी रेसिपी कमाल की बनेगी और लोग रेसिपी पूछते रह जाएंगे, फिर आप लोग बताइएगा नहीं। ठीक है, तो सही है। यहाँ पे इस टिकिया को जो है ना आपने क्या करना है, अलग अलग कर देना है सबको, आपने प्लेट में रख देना है। अब मैंने यहाँ पे साइड पे तेल गरम हो रहा है, इसमें एक एक शामिल करती जाऊँगी। तेल की जो है ना वो आपने देखनी है कि कितना होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, मीडियम टू लो होना चाहिए। यानी कि आप उसमें अगर टिकिया डालें तो इसमें छोटे छोटे से बबल्स निकलने लगे, देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब है कि जो आपके अंदर की टिकिया की वो होगी ना डो, वो ना मतलब कच्ची रहेगी और ना ज़्यादा सख्त होगी, बिल्कुल नॉर्मल। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब पकने शुरू हो तो फिर आप उसकी आंच थोड़ी थोड़ी तेज़ करते चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में ये टिकिया तैयार हो जाएगी। अब आप इसको थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका जो कलर आना शुरू होगा तो आप इसकी साइड चेंज कर लेगा, क्योंकि जैसे ये कलर आना शुरू होगा तो उसके बाद ये इसमें एकदम डार्क कलर आ जाएगा, एकदम आएगा। ठीक है, बहुत वक्त नहीं लगेगा, फ़ौरन आएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल एहतियात के साथ हर चीज़ को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखें ये हो गई है हमारी तैयार, बस ये देखें इसमें कलर आना शुरू हो गया है। अब ये देखें बिल्कुल बहुत प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। इसको आप किसी भी टिश्यू पेपर पे किसी भी प्लेट में आप इसको निकालें। देखिए मैंने पहले भी सारी तली हुई है और यहाँ से बच्चे पीछे बैकअप पे खा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे। इसकी खुशबू इतनी आउट क्लास खुशबू है, अगर आप इसको इसमें असली घी डाल देंगे अंदर तो इसकी खुशबू और बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, और नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं कि ये चीज़ नहीं, तो तिल ना हो तो आप स्किप कर दें, मगर तिल से खूबसूरती आ जाती है। तो बस यहाँ पे देखें हमारी टिकिया तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको बनाएं और इसको अपने दस्तरखान पे सजाएं और इसको बना के एयर टाइट डिब्बे में रखें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में दें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।